स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक कांटे की तरह होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ कर देते हो तो आप समझदार हो। आप दूसरी बार भी उस व्यक्ति को माफ कर देते हो तो आप बहुत ही नरम दिल इंसान हो। लेकिन आप उसी व्यक्ति को तीसरी बार माफ कर देते हो तो आप दुनिया के सबसे बेवकूफ व्यक्ति हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो पूरे दुनिया की संपत्ति देकर भी हम उसे खरीद नहीं सकते। हमारे विचार ही हमें बनाते हैं, तो अपने शब्दों पर नहीं, अपने सोच पर ध्यान दो। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की भीड़ में बछड़ा अपने माँ को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को मानता है, वह बुराई में भी अच्छा ढूंढ लेता है। ज्यादा बोलने वाला और हंसने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए वो भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी जब भारी होता है तो उसके अपने ही वजन के कारण वो पानी में डूब जाता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे कई ज्यादा वो दे रहे हैं। अरे गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब आप परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करो और श्री कृष्ण का नाम लो। बुद्धि से पैसा जरूर कमाया जा सकता है, मगर पैसों से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है जब बातों के लिए औरों के लिए जीते थे। किसी से कोई शिकायत नहीं थी, थोड़ा अपने लिए क्या सोचा, जमाना पीठ मुकर गया। जिंदगी का यही तजुर्बा है कि छोटा आदमी कभी भी काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बातों पर अपने औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथों से जरूर छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से कोई नहीं छीन सकता। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो सहारा बनिए, खुद पर यकीन रखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के, जो झुक कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा जा सकता। उसे तो सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। अरे कैसे करे भरोसा गैरों के प्यार में। आजकल तो अपने ही धोखा देते हैं। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने आप सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी आपको जिंदगी रुला देती है तो आपको जिंदगी रुला नहीं दे रही है, समझ लेना जिंदगी आपको कुछ सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब कुछ लोग ही समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से अच्छा है अपने जीवन से उसकी अहमियत को कम कर दिया जाए। सब कुछ जानकर भी आप गलत को गलत नहीं कर सकते तो आप अपने हक के लिए मुकर रहे हो। बस खुश रहना चाहिए, बाकी सब तो चलता ही रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया अपना सा लगेगा। कोई भी रिश्तेदारी भाग्य से नहीं। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानो आप सबसे तेज चल रहे हो। आप किसी व्यक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध में देखकर जान सकते हैं। जब
लोग रास्ता अलग करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती तो हर व्यक्ति से होती है, लेकिन गलती जो सुधारता है वही साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध जरूर बुरा होता है, लेकिन जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भी भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात तो सच है कि हम नए लोगों के साथ कितना भी खुश हो, लेकिन वो जब दिल दुखाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो हर चीज़, दुनिया में हर चीज़ की मरम्मत हो सकती है, लेकिन सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी भी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी भी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिल में आपकी फिक्र और उसके दिल में सच्चा स्नेह होता है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह वो गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, लेकिन पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं है। भाव अच्छे हो, कर्म अच्छे हो, लेकिन वाणी कठोर हो तो संबंध कभी भी टिकते नहीं। अपने ईमान को बेचकर कमाया हुआ धन अपने किसी भी काम का नहीं होता है, अंत में उसका त्याग करें। आपके लिए तो यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं, और दुख जितना गहरा होता है उतना ही ईश्वर अपने करीब होता है। कभी उसको नज़रअंदाज मत करो जो तुम्हारी परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुमको अंदाज होगा कि पत्थर जमा करते समय आपने हीरा गवा दिया। जिंदगी में जितना व्यस्त रहोगे उतना ही मस्त रहो। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। ज़रूरत पड़ने पर लोग रिश्ते बना लेते हैं, और जब काम बनने के बाद बने हुए रिश्तों के भी मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र को अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निकल के आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता मत कीजिए, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों की गर्व महसूस कर लेते हैं। आप विश्वास जरूर कीजिए, पर माँ और विश्वास ईश्वर के बिना किसी से विश्वास मत कीजिए। चाहे कसूर किसी का क्यों ना हो, रूठ जाने के बाद बात वही करता है जो दिल का साफ होता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वालों के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांपों की दांतों में और बिच्छू के डंक में, उसी तरह इंसान के दांत में कितना जहर भर चुका है वो कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए हमेशा सावधान रहिए। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से जिद्दी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। अपने जिंदगी में दो चीज़ों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आती देर नहीं लगती और सूरत किसी हादसे में बिगड़ जाने से कोई देर नहीं लगती। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर और सहयोग करते हुए हाथ और सन्मार्ग पर चलते हुए पैर
और सत्य से जुड़ी हुई जीभ, ये सब ईश्वर की पसंदीदा चीज़ें हैं। जब आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है आप अकेले जियो, सुकून से जियो, अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। कभी भी मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं है। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन अपने सपने मत टूटने देना। यकीन मानिए आप कितना भी बढ़िया बन जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।